जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं PS सनाई इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट का सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल। साथियों, मैं आज प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। मैंने कल ही बताया था आपसे मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा जो कि आपको मदद करेगा एसएससी में और एमपी पुलिस में। ठीक है, ये दोनों जो सेट है मेरा, ये दोनों एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और इनको करंट अफेयर समझने की गलती मत करना। ये जीके है, लेकिन वो जीके जो करंट अफेयर की तरह पूछा जाता है और हम उस एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन उठा कर लेकर आया हूँ। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति मोहिनी नाट्यम नृत्य से संबंधित है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है। पहला, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजंतीमाला काशी, प्रेरणा श्रीमाली या फिर जयप्रभा मेनन। इसका सही आंसर आप बता सकते हैं तो मुझे जरूर बताएं। इसका सही आंसर है जयप्रभा मेनन। ठीक है, अब जान लेते हैं अपन इसका स्पष्टीकरण। जयप्रभा मेनन असाधारण कलात्मकता के साथ साथ मोहिनीअट्टम और कहाँ से संबंधित है, केरल से। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जयप्रभा मेनन है वो किस राज्य से संबंधित है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन के साथ उनका स्पष्टीकरण भी लाया हूँ ताकि आपको याद करने में मदद मिले। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, SRD प्रसाद को 2023 में खेल में उनके योगदान के लिए पद्मश्री मिला। बताइए वो किस खेल से संबंधित थे और वो उनको किस वजह से जो पद्मश्री मिला था। जल्दी बताइए, आपके पास 2 सेकंड का टाइम है। नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा और लेवल वाला क्वेश्चन है। तो ये है कलारी पयट्टू। कलारी पट्टू के बारे में जानते हैं और ये समझ लीजिए इसका क्या मतलब। केरल के एक दिग्गज ARD प्रसाद को प्राचीन मार्शल आर्ट कलारी पट्टू को बढ़ावा देने के लिए सैकड़ों सैकड़ों लोगों को सिखाने के लिए 2023 में पद्मश्री सम्मानित किया गया। उन्हें मार्शल आर्ट के योगदान के लिए 2016 में संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया गया था। आपको एक दो चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, कलारी पट्टू जो कि केरल के से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और जो जो SRD प्रसाद है, इनको जो पद्मश्री मिला 2023 में मिला, ये आपको याद रखना है। और 2016 में उनको मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्योहार को कृषि पूजा के लिए बेल और अन्य मवेशियों का उपयोग होता है। कृषि पूजा के लिए बेल व अन्य मवेशियों का यूज होता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। हालांकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये मुझे लगता है कि सब कुछ बता देंगे। हमारा पहला ऑप्शन है पोला, दूसरा है गंगा दशहरा, तीसरा है वट पूर्णिमा और चौथा है जीवती पूजा। तो साथियों, इसका सीधा आंसर है पोला। पोला वो त्यौहार है जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा फेमस है और इसको कृषि पूजा के रूप में मनाया जाता है। अपन इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। पोला महाराष्ट्र का छत्तीसगढ़ राज्य का एक त्यौहार है। यह किसानों द्वारा बेल की पूजा करके मनाया जाता है। ठीक है, कहते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 1954 में स्टार्ट किया गया था जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको लेकर आया हूँ। स्पष्टीकरण अपन देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत का सरकार का द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1954 में किया गया था। वर्ष 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक, ये यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो प्रकाश सिन्हा है, ठीक है, प्रकाश सिन्हा है, उनको सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2021 में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपको जो एग्जाम आने वाली है उससे। बालचो सारपोटेल एक पारंपरिक पाक व्यंजन है। ये आपको पूछ रहा है कि जो बालचो और सारपोटेल है ये किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों, चार ऑप्शन है आपके पास, गोवा, पंजाब, कर्नाटक और उत्तराखंड। जल्दी जल्दी बताइए। अब मैं इसको खुद ही बता देता हूँ क्योंकि आप अभी बता नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका आंसर है गोवा। ठीक है, गोवा का एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। स्पष्टीकरण में कुछ भी नहीं है, वही पारंपरिक पाक व्यंजन है, यानी कि खाने का एक व्यंजन है। लच्छू महाराज के लिए प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य और नृत्य निर्देशक जो लच्छू महाराज है वो मतलब किस लिए प्रसिद्ध है। सिर्फ क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ और ये सोचिए कि कितनी बार आ चुका है, कितनी एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है। बस आप ये कल्पना कीजिए कि इतनी सारी एग्जामों में आ चुका है। तो मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊँ। जब भी कोई सा महाराज, लच्छू महाराज, जैसे भी महाराज आ जाए, वो सब कुछ जो एक ही वो रहते हैं कथक से जुड़े हुए, क्योंकि जो महाराज हैं ये यूपी साइड से बिलोंग करते हैं और यूपी साइड का जो अपना यूपी का है वो शास्त्रीय नृत्य जो उत्तर भारत का एक ही है वो है कथक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कथक पंडित लच्छू महाराज कथक के प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य नर्तक हैं और निर्देशक हैं। ठीक है, जिनका वास्तविक नाम बैजनाथ प्रसाद था, जिनका जन्म संगीत परिवार में सन 1901 में लखनऊ में हुआ। इन्हीं नृत्य शिक्षा और अपने पिता की चाचा के बिंदादीन महाराज, देखिए बिंदादीन महाराज भी कथक से संबंधित थे, और अपने बड़े भाई अच्छन महाराज से प्राप्त की थी।
तो आप उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आपके पास चार ऑप्शन है, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात में वो मोढेरा गांव है जो कि बहुत फेमस था और कई बार अभी एग्जामों में पूछा जा रहा है। भारत का पहला 24/7 ऊर्जा से संचालित गाँव मोढेरा है जो कि गुजरात में मौजूद है। ठीक है, 20 दिसंबर 2022 को घोषणा किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल में अस्थायी सूची में इसको शामिल किया गया है। इसकी 3 साइटों को जोड़ने के साथ यूनेस्को भारत पाक अस्थायी 52 साइट है जो 3 नए धरोहर के साथ सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात, वडनगर शहर गुजरात और ऊनाकोटी शामिल है और रायनकोट मूर्तियां त्रिपुरा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वी सत्यनारायण शर्मा को शास्त्रज्ञ के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जल्दी बताइए आप इसका आंसर क्या हो सकता है। वी नारायण शर्मा किस जो नर्तक है, शास्त्रीय नर्तक, वो किससे संबंधित है? तो साथियों इसका आंसर आप जल्दी जल्दी बताइए क्या है। तो वो संबंधित है कुचिपुड़ी से। ठीक है, आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा, जो भी जल्दी हो सकता है उतना मैं आपके लिए करने वाला हूँ। अब अपन स्पष्टीकरण देख लेते हैं। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा जिनका पूरा नाम है, जिन्हें सत्यम नाम से जाना जाता है, कुचिपुड़ी और शास्त्र नृत्य के लिए इन्हें कुचिपुड़ी नृत्य के संबंध में आंध्र प्रदेश से है। जो कुचिपुड़ी है ये तो आंध्र प्रदेश से हैं, जो कि आप सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला? देखिए, आपको अगर इतना पता होगा कि भारत रत्न अभी किन किन को मिल चुका है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी को मिल चुका है, मदन मोहन मालवीय को मिला है या नहीं मिला है, आप बताइए। अम्बेडकर जी को भी मिल चुका है, तो साथियों मदन मोहन मालवीय जी को भी मिल चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वीपी सिंह। ठीक है, वीपी सिंह को अभी तक नहीं मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी, मदन सिंह मालवीय को वर्ष 2015 में सम्मानित किया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर को 1990 में दिया गया था और मरणोपरांत जो कि दिया गया था। वीपी सिंह को भारत रत्न से सम्मानित अभी तक नहीं किया गया है। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, 2022 के लिए खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण जो पद्म भूषण पुरस्कार है प्रदान किया गया था। अब इसको ये मत समझिए कि ये जो बहुत पुराना करंट अफेयर हो गया, ये जीके में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और ये अभी रिसेंटली एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ से आपको लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जल्दी बताइए आप इसका आंसर क्या हो सकता है। तो साथियों इसका आंसर है देवेंद्र झांझरिया। आपका सटीक आंसर हो जाएगा देवेंद्र झांझरिया। ठीक है, ये आप ये मत समझिए कि जो करंट अफेयर 22 के हैं 23 के हैं इससे इफेक्ट नहीं पड़ता, ये एक तरीके से जीके हो गया है। ठीक है, स्पष्टीकरण देख लेते हैं। वर्ष 2022 में खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार देवेंद्र झांझरिया को प्रदान किया गया। देवेंद्र झांझरिया का संबंध भाला फेंक से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि देवेंद्र झांझरिया किस खेल संबंधित है, तो ये आएगा आपको भाला फेंक से। ठीक है, पैरालंपिक में 2 स्वर्ण 2004 एथेंस में, 2016 रियो डी जनेरियो में इनको पदक जीतने वाले पहले पैरालियन बने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित होने वाला हवाई अड्डा बना? जल्दी जल्दी बताइए ये सा कौन सा हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है? 4 ऑप्शन में अपने पास केमगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर, या छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। आप जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर हो सकता है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली, इसके बाद लास्ट है जो चौथा वाला कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है। तो साथियों अपना आंसर भी हो जाएगा यही। जो कोचिन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से अभी संचालित हो रहा है। ठीक है, और अब स्पष्टीकरण देखने की जरूरत है नहीं, ये हवाई अड्डा है जो एक सार्वजनिक और निजी भागीदारी पर मॉडल पर आधारित है, यानी कि ये आधा गवर्नमेंट है और आधा प्राइवेट है, इसका आधार पर ये चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में किस ओलंपिक खेल के स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार भारत ने किस ओलंपिक खेल में पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? साथियों ये पूछ रहा है कि जब भारत 1943 में आज़ाद हो गया तो 48 में कौन सी जगह भारत ने अपना पहला जो गोल्ड मेडल है हॉकी में जीता था? 4 ऑप्शन है हमारे पास, सिडनी, लंदन, बार्सिलोना, एथेंस। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा लंदन। अब अपन स्पष्टीकरण जान लेते हैं कि लंदन। स्वतंत्रता के बाद भारत पहली बार लंदन के ओलंपिक 1948 में पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। अब कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप कि भारत ने कितनी बार और कब कब अपना जो गोल्ड मेडल है वो जीता है। ठीक है, नंबर 13 है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो साथियों अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी हो गया है, कोई भी इसका आंसर बता देगा कि इंडिया का जो फ्लाइंग सिख है वो कौन है, तो मिल्खा सिंह है। ठीक है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया था।
मिल्खा सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मिल्खा सिंह भारतीय धावक थे जिन्होंने रोम के 1960 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और टोक्यो के 1964 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। फ्लाइंग सिख का नाम से मशहूर मिल्खा सिंह ने 1958 में देश के पहला गोल्ड मेडल जीता था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से आप क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंच चुके हैं हम। निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा डॉटर ऑफ डेस्टिनिटी किसकी है? साथियों ये क्वेश्चन कभी बूढ़ा नहीं हो रहा है। हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ये जो बुक है, इस जो आत्मकथा है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आत्मकथा है किसकी है, डॉटर ऑफ डेस्टिनिटी। ठीक है, तो अब अपने पास चार ऑप्शन है, मल्ला यूसुफजई, उर्वशी बुटालिया, बेनजीर भुट्टो और कमला दास। तो इसका सबसे सही जो आंसर है वो है बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो की आत्मकथा है डॉटर ऑफ डेस्टिनिटी। अपन थोड़ा सा जान लेते हैं डेस्टिनिटी की बेबी, एक आत्मकथा जो पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के द्वारा 1988 में लिखा गया था। ये क्वेश्चन साथियों भारत के अनेक एग्जामों में कई बार पूछा गया है। हमारा इस सेट का लास्ट क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन, इनमें से किसे मनोविश्लेषण के जनक के रूप में जाना जाता है? चार ऑप्शन है आपको। मनोविश्लेषक यानी कि आप जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, इस टाइप से किसे जाना जाता है? ठीक है, चार ऑप्शन है, लुइस पास्चर, जेम्स चैडविक। तो आपको अगर थोड़ा बहुत आपने जो साइंस पढ़ी है तो आप इसमें समझ जाएंगे कि इसका जो आंसर है क्या हो सकता है। लुइस पास्चर हो नहीं सकता। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो है सिगमंड फ्राइड। ठीक है, तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे आज, क्योंकि पहला सेट है तो मुझे थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है। आने वाले समय में आपके लिए 25 क्वेश्चन लाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि जो स्पीड है वो डबल हो जाए, यानी कि जो फालतू टाइम आपका जो वेस्ट हो रहा है वो भी ना हो और स्पीड से आपके 25 क्वेश्चन निकल जाए। साथ ही स्पष्टीकरण भी आपको ज़्यादा क्लियर मिले, इसकी आपको पूरी कोशिश मिलेगी। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा हमारा पहला प्रैक्टिस सेट? जल्दी आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट देने की कोशिश करूंगा।